Hello everyone, in this tutorial I am going to create this blue Catrice eye makeup, and if you want to achieve this eye makeup then must watch full video. Here I am taking this dark blue eye shade from the Glamorous Face palette. I am applying this dark blue shade only on my crease with this small brush. Now I am taking the same blue shade with this blending brush and I am applying it on my crease. And now I am blending the dark blue shade. मैं अपनी crease को dark करूँगी with the dark blue shade ताकि मेरी crease पे ज़्यादा depth आए. डार्क ब्लू शेड अप्लाई करने के साथ साथ मैं उसको ब्लेंड भी कर रही हूँ. यहाँ पर मैं अपनी क्रीज पे एक शेड डार्कर ब्लू लगा रही हूँ. इस डार्क ब्लू शेड को मैं क्रीज के ऊपर लेके नहीं जा रही क्योंकि वहाँ पे मैं लाइट शेड्स यूज़ करूँगी, तो ये क्रीज पे ही रहेगा. नाउ आई एम टेकिंग दिस लाइट ब्लू शेड फ्रॉम द सेम पैलेट और उस लाइट ब्लू शेड को मैं अपने डार्क शेड के ऊपर अप्लाई करूँगी. अप्लाई करने के साथ साथ मैं इसको ब्लेंड भी कर रही हूँ. नाउ आई एम टेकिंग द राउंड ब्लेंडिंग ब्रश और इससे मैं अपना लाइट ब्लू शेड ब्लेंड कर रही हूँ. ब्लेंडिंग के बाद मैं ऊपर की साइड ब्लेंडिंग ब्रश से ही लाइट ब्लू शेड अप्लाई कर रही हूँ. Here I am using Miss Rose कंसीलर और एंगल ब्रश से मैं इस कंसीलर को अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँगी ताकि मैं अपनी क्रीज को कट कर सकूँ. आफ्टर अप्लाइंग कंसीलर मैं यहाँ पे कट क्रीज कर रही हूँ. डार्क ब्लू शेड पे कंसीलर अप्लाई करने के बाद कंसीलर भी ब्लू हो गया था, तो मैंने इसके ऊपर और कंसीलर अप्लाई किया. अब मैं एंगल ब्रश से कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ. कट क्रीज के बाद मैं अपनी आई की पूरी लिड पे कंसीलर अप्लाई कर दूंगी. मैंने कंसीलर से अपने आउटर कॉर्नर पे भी विंग ड्रॉ किया है. मैं अपनी आई लिड के पूरे पार्ट पे कंसीलर इसलिए अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट दिस पार्ट वाइट. देन आई एम यूजिंग दिस वाइट शेड फ्रॉम ग्लैमरस फेस पैलेट और इस शेड को मैं अपनी क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ. जहाँ पे मैंने कट क्रीज किया है तो मैं कंसीलर पे डायरेक्टली ये वाइट शेड अप्लाई कर रही हूँ. मैं इस वाइट शेड को अपने आउटर कॉर्नर के विंग पे भी अप्लाई कर रही हूँ. Then I am using this neon pigment with makeup fixer. Neon pigment को मुझे एज अ लाइनर यूज़ करना था लिक्विडी फॉर्म में, तो मैंने इसमें मेकअप फिक्सर यूज़ किया है क्योंकि मेकअप फिक्सर से ये लिक्विडी फॉर्म में हो जाता है, वैसे नियॉन पिगमेंट पाउडरी फॉर्म में होता है. मैं नियॉन पिगमेंट से यहाँ पे अपने लाइनर का विंग ड्रॉ कर रही हूँ. अब मैं अपने आई के इनर पार्ट पे भी लाइनर अप्लाई कर रही हूँ. एंड देन मैं नियॉन पिगमेंट से अपने आईब्रो के आउटर पार्ट के अराउंड लाइन ड्रॉ कर दूंगी.
अब मैं आईब्रो के अपर पार्ट पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। देन मैं मिस रोज के कंसीलर से अपने डार्क सर्कल्स कंसील करूंगी। देन आई एम टेकिंग दिस लाइट ब्लू शिमरी शेड। इस शेड को मैं एज अ हाइलाइटर यूज कर रही हूँ और मैं इसको अपनी आई के इनर पार्ट को हाईलाइट करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ और इसको अपनी आईब्रो के नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ। देन आई एम टेकिंग दिस ब्लू शेड और इस शेड को मैं अपनी आई के नीचे अप्लाई करूंगी। मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग ब्रश यूज कर रही हूँ। देन आई एम टेकिंग दिस डार्क ब्लू शेड फ्रॉम द ग्लैमरस फेस पैलेट और इस शेड को मैं अपनी आई के नीचे के एंड पे लगाऊंगी जहाँ पे मेरा आउटर कॉर्नर है। देन आई एम अप्लाइंग मस्कारा बिफोर आई लैशेज। मैं यहाँ पे मस्कारा बार बार इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैंने जो कट क्रीज पे वाइट शेड अप्लाई किया था तो उससे मेरी लैशेज भी वाइट हो गई थी। देन आई एम यूजिंग दिस 5D लैशेज। आई लैशेज को अप्लाई करने के लिए मैं क्रिस्टीन की लैश ग्लू यूज कर रही हूँ। वाइट आई पेंसिल के लिए मैं ये पेंसिल यूज कर रही हूँ जो मैंने लोकल मार्केट से बाय की थी। ये बहुत पिगमेंटेड है बट इसका नाम इरेज हो गया है। अब मैं वाइट आई पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ अपनी वाटर लाइन पे एंड दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माई दिस ब्लू आई मेकअप। I hope you guys like it. Please subscribe for more videos and also follow my Instagram account for my stories and IGTVs.